सुप्रभात विद्यार्थीगण। आज आप पढ़ेंगे इंटरनेट के बारे में। तो आइए छात्रों, देखते हैं इंटरनेट क्या है। इंटरनेट को इंटरनेट पत्रकारिता, ऑनलाइन पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता व वेब पत्रकारिता जैसे विभिन्न नामों से जाना जाता है। नई पीढ़ी के लिए अब यह एक आदत सी बनती जा रही है। जो लोग इंटरनेट के अभ्यस्त हैं या जिन्हें चौबीसों घंटे इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है, उन्हें अब कागज़ पर छपे हुए अखबार उतने ताज़े और मनभावन नहीं लगते। उन्हें हर घंटे 2 घंटे में खुद को अपडेट करने की लत लगती जा रही है। भारत में कंप्यूटर साक्षरता की दर बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। पर्सनल कंप्यूटर इस्तेमाल करने वालों की संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हर साल करीब 50 से 55% की रफ्तार से इंटरनेट कनेक्शनों की संख्या बढ़ रही है। इसकी वजह यह है कि इंटरनेट पर आप एक ही झटके में एक जगह से दूसरे जगह की खबरें तुरंत पढ़ सकते हैं, दुनिया भर की चर्चाओं और परिचर्चाओं में भी शरीक हो सकते हैं, अखबारों की पुरानी फाइलें भी खोज सकते हैं। तो आइए देखते हैं इंटरनेट पत्रकारिता से क्या आशय है। आज कंप्यूटर की सहायता से इंटरनेट यानी विश्वव्यापी अंतर्जाल पर समाचार प्रकाशित किए जाते हैं। पत्रकारिता के अंतर्गत जो कार्य किए जाते हैं वे सब इंटरनेट के माध्यम से ही किए जाते हैं। इसी को इंटरनेट पत्रकारिता, ऑनलाइन पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता या वेब पत्रकारिता कहते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, इंटरनेट पत्रकारिता अन्य प्रकार की पत्रकारिता से किस प्रकार भिन्न है। इंटरनेट पत्रकारिता अन्य प्रकार की पत्रकारिता से किस प्रकार भिन्न है, अलग है। इंटरनेट पत्रकारिता में मुद्रण पत्रकारिता, छपाई वाले जो माध्यम होते हैं, इंटरनेट पत्रकारिता में मुद्रण पत्रकारिता, रेडियो पत्रकारिता तथा टीवी पत्रकारिता तीनों का संगम है। मुद्रण पत्रकारिता रेडियो द्वारा जो पत्रकारिता की जाती है और टीवी पत्रकारिता तीनों का संगम है। इसमें शब्द, ध्वनि और दृश्य तीनों का प्रयोग होता है। इसमें शब्द का, ध्वनि का और दृश्य तीनों का प्रयोग होता है। जबकि देखिए, रेडियो पर दृश्य नहीं दिखते, केवल ध्वनि का ही प्रयोग होता है और टेलीविज़न पर शब्द और दृश्य दोनों का प्रयोग होता है। तो इस तरह से इंटरनेट पर शब्द, ध्वनि और दृश्य तीनों का प्रयोग होता है। इसकी सबसे विशिष्ट योग्यता यह है कि इस पर प्रसारित समाचार हर 2 घंटे बाद संवर्धित मतलब अपडेट होते रहते हैं। संवर्धित होते रहते हैं अर्थात अपडेट होते रहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में कौन कौन से समाचार इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। भारत में कौन कौन से समाचार इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। तो देखिए, कौन कौन से समाचार उपलब्ध हैं। भारत में निम्नलिखित समाचार जो नीचे लिखे गए हैं इंटरनेट पर उपलब्ध हैं, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू, ट्रिब्यून, स्टेट्समैन, पायनियर, एनडीटीवी, IBN, जी न्यूज़, आज तक और आउटलुक। दोबारा से देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू ट्रिब्यून, स्टेट्समैन, पायनियर, एनडीटीवी, IBN, जी न्यूज़, आज तक और आउटलुक। अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी नेट साइट भुगतान देकर देखी जा सकती है। तो कौन सी साइट है बच्चों, इंडिया टुडे। इंडिया टुडे भुगतान देकर देखी जा सकती है।
अगला प्रश्न है, भारत को कौन कौन सी साइटें नियमित रूप से अपडेट होती हैं? भारत की कौन कौन सी साइटें नियमित रूप से अपडेट होती हैं? जैसे हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, आउटलुक, इंडियन एक्सप्रेस, SDTV, आज तक, जी न्यूज़। जैसे हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, आउटलुक, इंडियन एक्सप्रेस, SDTV और आज तक और जी न्यूज़, ये सब नियमित रूप से अपडेट होती हैं। अगला प्रश्न है, भारत की पहली साइट कौन सी है जो इंटरनेट पत्रकारिता कर रही है? वो कौन सी है बच्चों? रीडिप। कौन सी है? रीडिप, जो इंटरनेट पत्रकारिता कर रही है, वो भारत की पहली साइट है। अगला प्रश्न है, वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता किसने शुरू की? वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता किसने शुरू की? तहलका.com ने। किसने शुरू की? तहलका.com ने। प्रश्न अगला है, हिंदी वेब जगत में कौन कौन सी साहित्यिक पत्रिकाएं चल रही हैं? हिंदी वेब जगत में कौन कौन सी साहित्यिक पत्रिकाएं चल रही हैं? तो उनके नाम हैं अनुभूति, अभिव्यक्ति, हिंदी नेस्ट और सराय। अनुभूति, अभिव्यक्ति, हिंदी नेस्ट और सराय, ये वेब जगत में साहित्यिक पत्रिकाएं चल रही हैं। अनुभूति, अभिव्यक्ति, हिंदी नेस्ट, सराय। अगला है प्रश्न, इंटरनेट पत्रकारिता के लोकप्रिय होने के 2 कारण बताइए। इंटरनेट पत्रकारिता क्यों लोकप्रिय है? तो छात्रों देखते हैं, इंटरनेट पत्रकारिता मुद्रण, रेडियो तथा टीवी, मुद्रण माध्यम, छपाई वाले माध्यम, रेडियो और टीवी, तीनों के गुणों से संपन्न है। जैसे ऊपर बताया था कि शब्द, ध्वनि और दृश्य तीनों का संगम है। इंटरनेट पत्रकारिता में शब्द, ध्वनि और दृश्य तीनों का संगम है। तो यहाँ भी है, इंटरनेट पत्रकारिता मुद्रण, रेडियो तथा टीवी तीनों के गुणों से संपन्न है। सबसे अच्छी बात यह है कि इंटरनेट पत्रकारिता 24 घंटे बाद नहीं, हर 2 घंटे बाद संशोधित होती रहती है, अपडेट होती रहती है। इसलिए वह सबसे अधिक तेज़ और ताज़ा पत्रकारिता है। इंटरनेट पत्रकारिता सबसे तेज़ और ताज़ा पत्रकारिता है, क्योंकि वह 24 घंटे बाद नहीं, हर 2 घंटे बाद संशोधित होती है, अपडेट होती है और यह शब्द, ध्वनि और तीनों का संगम है। इसमें तीनों के गुणों से संपन्न है। इसलिए इस पत्रकारिता के लोकप्रिय होने के कारण है। ये इस पत्रकारिता के लोकप्रिय होने के कारण है। धन्यवाद।